हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं धर्मेश कंथारिया एंड वेलकमिंग यू इन दीपम ज्ञान क्रांति। एंड टुडे आई ब्रिंग standard 10 social science number 3 culture and heritage of India sculpture and architecture, and it is the third part of this lesson. ये जो lesson है उसका ये third part है, and today in this video I am going to cover the Mauryan art, Dravid style of art in South India, and art of Gupta period. Okay, in this video I am going to cover all these topics. Students, without wasting time, we should start our lesson. Students, let's start with Mauryan art. हम मौर्यन आर्ट के साथ में बातचीत करेंगे। मौर्यन आर्ट क्या है? एज सुन एज यू लिसन दैट वर्ड मौर्यन आर्ट्स, ओके, यू शुड हैव टू रिमेंबर किंग अशोका। आपको किसके बारे में याद कर लेना है? अशोक के बारे में। और अशोका आता है तो आपको याद रखना है बुद्धिज्म। आपको किसके बारे में याद करना है? बुद्धिज्म के बारे में याद कर ही लेना है कैसे भी करके। और बुद्धिज्म आता है तो आपको याद करना है स्तूप। क्या याद करना है? स्तूप के बारे में आपको बातचीत करना है। बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर। ये जो थे सभी थिंग है एक दूसरे के साथ में क्या होती है? लिंक्ड होती है, तभी आप इजीली हिस्ट्री को याद कर सकते हो। और स्तूप के बारे में बातचीत करेंगे तो पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज स्तूप? स्तूप क्या होता है? तो स्तूप जो होता है एक ऑल पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है? एक एन ओवल पार्ट होता है। और ये जो ओवल पार्ट हो उसमें क्या होते हैं? लॉर्ड बुद्धा के जो बॉडी पार्ट से उसको एक बॉक्स में रखते थे, और ये जो बनती थी डिजाइन उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तूप। तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ स्तूप, एंड ऑल सेप्ट कंस्ट्रक्शन अंडर विच रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धास बॉडी, जहां पे लॉर्ड बुद्धा के बॉडी के पार्ट थे उसको रखा जाता है इन अ बॉक्स, इज नॉन एज स्तूप। उसको क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। व्हाट इज स्तूप? यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज एन ओवल पार्ट एंड इन विच द बॉडी पार्ट ऑफ द लॉर्ड बुद्धा इज पुट इन अ बॉक्स। उसको क्या करते हैं? उसके बॉडी पार्ट को वहां पे रखते हैं। अगर स्तूप की बात करते हैं तो आपको ये 5 स्तूप का नाम तो याद रखना ही है, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मौर्यन आर्ट्स। तो मौर्यन आर्ट्स में अशोका के 5 स्तूप के नाम आपको याद रखना है। द स्तूप ऑफ सांची, कौन सा है? सांची का स्तूप। उसके बाद में आएगा सारनाथ। ओके, ये सारनाथ जो है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू। जो सारनाथ है वहां से हमें नेशनल एम्बलम भी मिला है, जहां पे आप देख सकते हैं देयर आर 4 लाइन्स ओवर देयर सिटेड बैक टू बैक। वहां एक बैक टू बैक बैठे हुए सिटेड है, हमें 3 लाइन्स ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहां पे कितने 4 लाइन्स के जो एम्बलम है वहां कहां से मिला है? हमें सारनाथ से मिला है। यहां से बात करेंगे स्तूप ऑफ बैराट। बैराट के स्तूप की बात कर सकते हैं। उसके बाद है नंदनगढ़ का, कौन से? नंदनगढ़। नंदनगढ़ का जो स्तूप है वो हमें बातचीत करना है। और लास्ट में रहता है तो देवनी मोरी। कौन से? देवनी मोरी। ये आपको याद रखना है। देवनी मोरी का जो स्तूप रहता है वो गुजरात में है। ये 5 स्तूप के नाम आपको याद रख लेने हैं जब आप मौर्यन आर्ट के स्तूप की बातचीत कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज स्तूप? तो आपको याद रखना है एन ओवल सब कंस्ट्रक्शन अंडर विच द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धास बॉडी वेर केप्ट in a box is known as Buddha stupa. There are 5 famous stups of King Ashok's time. King Ashok के समय हमारे पास 5 है। कौन कौन से? स्तूप ऑफ सांची, सांची का स्तूप, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। देन स्तूप ऑफ सारनाथ, उसके बाद हम बातचीत करेंगे सारनाथ के बारे में। स्तूप ऑफ बैराट, बैराट के बारे में बात करेंगे। स्तूप ऑफ नंदनगढ़, उसके बाद में नंदनगढ़ के स्तूप में बात करेंगे। और लास्ट में गुजरात में आया हुआ देवनी मोरी का स्तूप जो है उसके बारे में बातचीत करेंगे। देयर आर 5 मेन स्तूप्स ऑफ मौर्यन आर्ट। ओके, ये 5 हो गए। बिसाइड्स उसके बाद में जो है तो हमारे पास है Chaityas, Vihar and Murds. All were constructed by the Mauryan art people. It means made by the Ashoka. What is Chaitya? ये जो चैत्य क्या है वो आपको करना है। क्या है ये? तो इट इज अ प्रेयर रूम। क्या है? प्रेयर पार्ट। ये जो यहाँ पे बैठ के चैत्यस में क्या करते हैं? बुद्धिज्म के जो साधु है वहां पे बैठ के प्रेयर करते हैं। व्हाट इज विहार? विहार इज अ पार्ट वेयर दे लिव, वेयर दे लिव्ड। कौन? तो ये जो मॉन्क है, साधु जो है बुद्धिज्म के, वो मॉन्क यहाँ पे रहते हैं। एंड व्हाट इज मठ? इट इज लाइक अ कॉलेज वेयर द पीपल कैन लर्न अबाउट बुद्धिज्म। उसके वहां पे बैठ के किसके बारे में पढ़ सकते हैं? बुद्धिज्म के बारे में पढ़ सकते हैं। व्हाट इज चैत्यस?
तो वहां पे बैठ के बौद्ध के मॉन्क जो है, साधु है, वहां पे बैठ के प्रेयर्स करते हैं. व्हाट इज वेयर दे दोज मॉन्क्स वेर लिव्ड एंड मर्ड्स दे स्टडीड और थॉट अबाउट द बौद्धिज्म. वहां पे बैठ के वो उस बौद्धिज्म को स्टडी करते थे, उसको बारे में सिखाते थे. द पीरियड ऑफ किंग अशोका वॉज द गोल्डन पीरियड. ये हमारा सबसे गोल्डन पीरियड है ऑफ प्रोस्पेरिटी फॉर बुद्धिस्ट रिलीजन. बुद्धिज्म का जो सबसे गोल्डन पीरियड है वो मौर्यन पीरियड है. आपको याद रख लेना है. आपको पूछा जा सकता है विच इज द गोल्डन पीरियड फॉर द बुद्धिज्म. तो मौर्यन पीरियड इज द गोल्डन पीरियड फॉर द बुद्धिज्म. An age of the sculpture and architecture. Buddhist religious has gifted caves, viras, chaityas and stup to the field of architecture. यहाँ पे जो बातचीत के what is vihar, what is chaitya, what is mat. Okay, the same things are given once again over here. स्टूप ऑफ सांची. सांची का स्तूप के बारे में बातचीत करते हैं. तो स्टूप ऑफ सांची जो है वो कहां पे पड़ता है? इट इज इन मध्य प्रदेश. नाउ ये मध्य प्रदेश में है. हमारे पास जो टेक्स्ट बुक में जो उसका फिगर दिया हुआ है, उसका जो फोटोग्राफ दिया है, उससे 1/2 ही था ओरिजिनल जो स्तूप था उससे कैसा था? 1/2 था. द सांची स्तूप वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड. वो मौर्यन पीरियड के ड्यूरिंग बना हुआ था. इट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश. वो कहां पे है? मध्य प्रदेश में है. द ओरिजिनल स्तूप ऑफ सांची वॉज मेड ऑफ ब्रिक. वो किससे बना हुआ था? ब्रिक्स. एंड वॉज हाफ इन साइज कंपेयर टू द प्रेजेंट स्तूप. हाल में जो हम देखते हैं उसका हाफ ही था. द बुद्धिस्ट स्तूप इज प्रीशियस स्पेसिमेन ऑफ आर्ट and architecture. What is the specimen? It is an example. It is the best example of art of architecture. ये architecture का हमारे लिए best example भी है. यहाँ पे स्तूप के बारे में कुछ बातें कही गई हैं. Linear sketch of स्तूप, ये जो है आपके टेक्स्ट बुक्स में से लिया गया ही है. तो पहला है व्हाट इज हर्मिका. वो हर्मिका जो रहती है, ये जो ऑल के ऊपर जो ये दिखाई देती है आपको, और ये जो वॉल है, ये जो वॉल है, सभी पार्ट जो है हर्मिका के पार्ट है. द रेलिंग अराउंड द टॉप ऑफ द ऑल सेप्ट. टॉप ऑफ द ऑल सेप्ट के ऊपर जो हमें रेलिंग दिखाई दे रही है, ये जो सब है वो हर्मिका है. क्या है? हर्मिका. व्हाट इज मेडी. उसके बाद में आपको बातचीत करना है मेडी. तो यहां पे जो हर्मिका है, ये जो दिखाई दे रहे हैं, और ये हमारा ओरिजिनल स्तूप है, उसके बीच में एक रास्ता है. वो जो मेडी है वहां पे प्रदक्षिणा की जाती है. क्या की जाती है? प्रदक्षिणा. एलिवेटेड सर्कुलर पार्ट अराउंड द स्तूप. यहां पे एलिवेटेड पार्ट है ओके अराउंड द स्तूप नॉन एज मेडी. उसको क्या कहते हैं? मेडी. विच इज यूज्ड प्रदक्षिणा. वो क्या काम आती है? प्रदक्षिणा. स्तूप की प्रदक्षिणा करने के लिए स्पेशली यहां पे मॉन्क ही प्रदक्षिणा करते हैं. और ये जो कॉमन प्रदक्षिणा पार्ट है, यहां पे कॉमन पीपल जो है वो प्रदक्षिणा करते हैं. इट इज आउट ऑफ द स्तूप. ये स्तूप के बाहर की बाजू रहता है. अ स्लाइटली एलिवेटेड सर्कुलर पार्ट अराउंड द टेंपल. टेंपल के अराउंड है, वो जो है उसको क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पार्ट कहते हैं. और प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड प्रदक्षिणा पार्ट. प्रदक्षिणा इज डन इन सच अ वे दैट प्लेस ऑफ वर्शिप इज ऑलवेज टू राइट साइड. ऐसे होता है, वहां से राइट साइड पड़ता है. इट मीन्स लेफ्ट बाजू से चालू होके घूमते एज आवर व्हाट इट कॉल क्लॉकवाइज चलते हैं, वी कैन से दैट. उसके बाद में तोरण है. यहां पे जो दिखाई देता है, ये जो पार्ट है, ये जो दिखाई देता है तोरण. तोरण में क्या होते हैं? ऐसे दो बड़े पत्थर खड़े होते हैं, उस पे पत्थर रख के डिजाइन क्रिएट करते हैं, उसको तोरण कहते हैं. तोरण मीन्स अ गेट. ये एक गेट है. वॉज बिल्ट ऑन 2 हाई पिलर्स. ये 2 हाई पिलर्स पे बने होते हैं. व्हाट एन आर्टिस्टिक हॉरिजॉन्टल बीम्स ऑन. और यहां पे हॉरिजॉन्टल बीम्स लगाए जाते हैं. द डिवोटीज. इट मीन्स डिवोटीज का मतलब क्या होता है? जो पूजा पाठ करने के लिए बाहर से जो आते हैं उसे डिवोटी कहते हैं. यूज दिस तोरण एज एन एंट्रेंस. ये जो है बाहर से लोग आते हैं, उसके एंट्रेंस के तौर पे उपयोग किया जाता है. ये यहां हम पूरा सांची में देख सकते हैं. उसके बाद में आपने यहाँ पे देखा है एक फिगर दी गई है, आपको यहाँ पे इमेज दिखाई देती है, और ये इमेज को देखते ही आपको पता चल जाता है इट इज इट इज टेकन फ्रॉम द सारनाथ. ये कहां से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है. यहां पे बैक टू बैक 4 लाइन बैठे हुए हैं, हमें 3 ही दिखाई देते हैं. और यहां पे जो आपको दिखते हैं उसको क्या कहते हैं? धर्मचक्र कहते हैं. क्या कहते हैं? धर्मचक्र. और हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसके बीच में भी द सेम थिंग कैन बी सीन, एंड उसको कहते हैं अशोक चक्र. उसको क्या कहते हैं? अशोक चक्र कहते हैं. ये जो सारनाथ का जो इमेज है उसमें सिर्फ
4 लाइन ही नहीं है, बट यू कैन सी दैट देयर इज अ हॉर्स। यहाँ पे आप हॉर्स देख सकते हैं, बाद में आप यहाँ पे एलिफेंट देख सकते हैं, और साथ में वहां पे बुलॉक भी देख सकते हैं। इट मींस देयर आर 4 एनिमल्स गिवन इनटू द स्कल्पचर ऑफ द सारनाथ। सारनाथ के जो स्कल्पचर है वहां पे हमें 4 लायन के साथ में दूसरे 3 एनिमल्स भी मिलते हैं, एलिफेंट, हॉर्स और बुलॉक। ओके, यू मस्ट रिमेंबर दैट। पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में हम अभी बातचीत करेंगे। स्टोन इंस्क्रिप्शन वेर मेड फ्रॉम द सिंगल रॉक। ये किस में से बनता था? तो पहले आपको याद रख लेना है, इट इज मेड ऑफ द सिंगल रॉक। इनमें एक ही रॉक का उपयोग होता है। स्टोन इंस्क्रिप्शन कार्व आउट बाय द रिलीजियस ऑर्डर ऑफ एम्पेरर अशोका। जो अशोका जो था वो रिलीजियस एम्पेरर था, आपने सुना ही होगा। आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द एनग्रेविंग ऑन स्टोन। वो कहां पे बनाते थे? स्टोन पे बनाते थे। दे वर पॉलिश्ड सो वेल दे ग्लिम्ड। ग्लिम का मतलब होता है जगमगाना, जरा उठा। सच पिलर्स वर इरेक्टेड इन अंबाला। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा होना। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? खड़ा होना। ऐसे पिलर जो है वो कहां मिलेंगे? अंबाला में मिलेंगे, मेरठ में मिल जाएंगे, इलाहाबाद में मिलेंगे, सारनाथ में आप देख सकते हैं, और नंदगंज जो है वहां पे आप देख सकते हैं, नंदनगढ़ में, सांची में, काशी में, पटना में, और बोधि वृक्ष जो है बोधि गया में, वहां पे आप ऐसे पिलर देख सकते हैं। दे वर कार्व्ड इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो आपको याद रखना है पिलर इंस्क्रिप्ट जो है वो कौन से स्क्रिप्ट में लिखा है? तो आपको याद रखना है ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। कौन से स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो माइट बी पॉसिबल यू मे बी आस्क्ड दैट ऑन पिलर इंस्क्रिप्शन यू कैन सी ब्लैंक स्क्रिप्ट। तो ये हो जाएगा ब्राह्मी स्क्रिप्ट। पिलर एट सारनाथ। सारनाथ में जो पिलर है इसके बारे में बातचीत करेंगे, और ये जो है हमारे लिए द बेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया। वी कैन से दैट द स्टोन इंस्क्रिप्शन एट सारनाथ इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ कल्चर। ये जो है हमारे लिए बेस्ट एग्जांपल है। द पिलर हैज 4 लाइन्स। इसमें कितने लाइन देखते हैं? मिलते हैं 4 लाइन्स, स्पेसिंग 4 डायरेक्शन। वो 4 डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। सारनाथ प्रीचिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। सारनाथ क्या है? ये प्रीचिंग प्लेस है। प्रीचिंग का मतलब है क्या? जहां पे लॉर्ड बुद्ध ने अपने जो फॉलोअर्स है उसको ज्ञान दिया था, प्रीच किया था। धर्म चक्रस आर कार्व्ड बिलो द लाइन इमेजेस। लाइन के इमेजेस के नीचे क्या है? धर्म चक्र है। चारे बाजू आपको 4 धर्म चक्र भी मिलेंगे। दिस चक्र इंडिकेट्स, हमें दिखाते हैं ट्रियम्फ ऑफ रियल रिलीजन। ये जो ट्रियम्फ है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है विक्ट्री। इसका मतलब क्या होता है? विक्ट्री, धर्म की जीत दिखाई देते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, इसके लिए उसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र भी कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट, हॉर्स एंड बुलॉक। आप क्या देख सकते हैं? एलिफेंट देख सकते हैं, हॉर्स देख सकते हैं, और बुलॉक भी देख सकते हैं। दिस चक्र हैज बीन प्लेस्ड इन द नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक इंडिया। हमारे जो रिपब्लिक इंडिया का नेशनल फ्लैग है उसमें भी हम धर्म चक्र देख सकते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम अशोक चक्र कहते हैं। इमेजेस ऑफ 4 लाइन्स हैव बीन प्लेस्ड इन आवर नेशनल एम्बलम। और ये जो 4 लाइन्स का जो स्टैच्यू है उसको हमने कहां पे स्थान दिया हुआ है? तो उसको हमने स्थान दिया है नेशनल एम्बलम में। दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेन, इट मींस एग्जांपल ऑफ द स्कल्पचर इन द वर्ल्ड। दुनिया में श्रेष्ठ स्कल्पचर कहा जाता है। उसके बाद में बातचीत करते हैं, स्टोन इंस्क्रिप्शन की बातचीत करते हैं। तो स्टोन इंस्क्रिप्शन जो था वो धर्म के लिए ही बनाया गया था। स्टोन इंस्क्रिप्शन कार्व्ड बाय रिलीजियस ऑर्डर ऑफ एम्पेरर अशोका आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ एनग्रेविंग ऑन स्टोन। वो कहां पे बनाया गया था? स्टोन पे, और धर्म के लिए ही बनाया गया था। उसमें क्या होता है? वुडन आर्ट, स्टोन स्कल्पटिंग, शो एन एक्सीलेंट स्पेसिमेन ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। ये हमारे लिए एक्सीलेंट एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर के। अलॉन्ग विथ इरेक्शन ऑफ पिलर्स ऑफ वुड एंड स्टोन, ब्यूटीफुल आर्क्स एंड एनग्रेव्ड ऑन द डोर। डोर पे यहाँ पे जो आपने तोरण पढ़ा है, लास्ट इमेज में आपने पढ़ा था तोरण, तो ये जो तोरण बनाया गया है उसके बारे में बातचीत की। पिलर ऑफ द वुड्स एंड स्टोन ब्यूटीफुल आर्क्स are engraved on the door which stresses the religious behavior। वो हमें क्या दिखाते हैं? religious behavior की बात करते हैं। such stone inscriptions have been found in पेशावर। वो हमें कहां पे दिखाई देते हैं? ऐसे स्टोन इंस्क्रिप्शन आप कहां पे देख सकते हो? पेशावर में, देहरादून, ठाणे, मुंबई, दौली, जौगुड़ा,
ओडिशा में है, चेन्नई, ऐसे पार्ट में आप स्टोन इंस्क्रिप्शन को देख सकते हैं. सच टाइप ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड फ्रॉम फुट हिल ऑफ गिरनार माउंटेन. हमारे गुजरात में गिरनार में भी आप देख सकते हैं, वो भी लॉर्ड किसने बनाया था? एम्पेरर अशोका ने बनाया था. वे टू जूनागढ़ ऑफ इन गुजरात. अदर देन दिस, पालिताना's जैन टेम्पल्स, Shetrinja mountain in Gujarat, Jain temples of Ahmedabad, it is also known as Hatishinna Dilwada temples. क्या कहते हैं? Hatishinna Dilwada कहते हैं. Such stone inscription which provide complete information in Sanskrit. यहाँ से जो है, कहाँ से? पालिताना के जैन टेम्पल से, शत्रुंज पर्वत है, जैन टेम्पल ऑफ हटिसिन जो है, वहां पे हमें संस्कृत में ये सब बातचीत मिल सकती है. द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया के द्रविड़ शैली पे हम पहुंच गए हैं. द्रविड़ शैली की बात आए तो आपको याद रख लेना है कौन से? तो चोला किंग्स के बारे में आपको बातचीत करने हैं. तो ये चोला किंग्स जो है उसने द्रविड़ स्टाइल को सबसे आगे तक ले गए थे. और उसके बाद में आपको याद रखना है, दूसरे किंग के बारे में बातचीत रखना है, तो वो थे सतवाहन किंग्स. कौन से? सतवाहन किंग्स. सतवाहन किंग्स शुरुआत की थी द्रविड़ स्टाइल की, बट वो टॉप पे किसने पहुंचाया था? तो चोला किंग्स ने उसको टॉप पे पहुंचा दिया था. ओके, तो बातचीत करते हैं. मैनी बुद्धिस्ट स्तूप्स were built in the regions near the Krishna and Godavari river. ये जो थे कहाँ पे मिलते हैं आपको? कृष्णा एंड गोदावरी रिवर के नजदीक. ड्यूरिंग द रेन ऑफ द सतवाहन किंग. सतवाहन किंग्स के दौरान, उसके समय के दरमियान कहाँ पे मिलते हैं आपको? कृष्णा एंड गोदावरी नदी के किनारे आपको ये मिल जाएंगे. They were the semicircle oval and bell-shaped stoop in Nagarjunakonda. ये आपको याद रखना है. Stoop in Nagarjunakonda and Amravati are the best specimen of the Dravid style art. द्रविड़ स्टाइल आर्ट के जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो कौन से? नागार्जुनकोंडा एंड अमरावती. चोला किंग्स एडोप्टेड द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अप टू द ग्रेट एक्सटेंट. उसको कहां तक पहुंचा लिया था? ग्रेट एक्सटेंट तक पहुंचा दिया था. आपको ये याद रखना है. स्तूप ऑफ नागार्जुनकोंडा एंड अमरावती आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द द्रविडियन स्टाइल. तो द्रविडियन स्टाइल के बेस्ट एग्जांपल कौन कौन से? तो नागार्जुनकोंडा एंड अमरावती. आर्ट ऑफ गुप्त पीरियड. और आर्ट ऑफ गुप्त पीरियड की बात आती है तो आपको याद रख लेना है, इट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ द आर्ट. उसको क्या कहते हैं? गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट. उसको क्या कहते हैं? आर्ट का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ये दौरान क्या होता है, तो कि भाई आपको जान लेना है, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक सब जो है बहुत ही आगे बढ़ गए हैं. तो याद रखना है दूसरा के आर्ट ऑफ गुप्त पीरियड में कौन कौन सी आर्ट है उसको आपको याद कर लेना है. ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग एंड म्यूजिक फ्लोरिश. फ्लोरिश का मतलब था बहुत आगे बढ़ गया. पार्वती टेम्पल ऑफ जबलपुर. जबलपुर का पार्वती टेम्पल. बुमरा शिव टेम्पल. एरंस नरसी टेम्पल. गोप मंदिर इन जामनगर आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द गुप्त पीरियड. उसके बाद में स्टूप्स, चेटियास, मठ्स, विहरास, all these are made in this Gupta periods. Gupta period is known as the golden period of art. इसको क्या कहा जाता है? Gupta period is known as the golden period of art. Buddha statue at Sarnath, statue of Lord Vishnu at Mathura, statue of Mahavir Swami, caves of Udaygiri, statue of Vishnu. All these are the best example of the आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए.